टकरा है। अल्लाह कहता फरिश्तों भेजते जाओ, करोड़ों गए, अरबों गए, खरबों गए, वो यार के चेहरे को तकरा है। मौला इधर क्यों नहीं तकता? फरमाया यार से वादा है तुझे राजी करना। आज हमने ये नहीं तकना कितने गए, हम तो ये देखेंगे यार कितने पे खुश होता है। आज इतने जितने कितने पे फैसला नहीं, फैसला मुस्तफा की मुस्कुराहट पे होगा। जब यार हंस पड़ेगा तब ये कतार रुक जाएगी। और यार कहता है जब तक कतार खत्म ना हो हंसना नहीं है। हाय हाय। अल्लाह कहता है मेरे हबीब आखिरत ऐसे बीतेगी जैसे तू चाहेगा। क्या फरमाया मेरे आका ने? आका फरमाते इन्नी अशफा यौमल क़ियामत लि उम्मती ले अक्सर मिम्मा अला वजिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मदरिन। जालिमो ये हदीसें भी पढ़ के सुनाया करो। इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं सुनो मेरा कलमा पढ़ने वालों और मिलाद मनाने वालों और मुझे दिल की धड़कनों में बसाने वालों। आका कहते हैं ये हुजूर की हदीस, फरमाते हैं तुम्हारी जमीन पर इतने दरख्त नहीं, जिस जमीन पे तुम रहते हो मेरे गुलामों उस जमीन पर इतने पत्थर नहीं, इतने मिट्टी के ढीले नहीं जितने जहन्नमी मेरी शफाअत पे जन्नती बन जाएंगे। ये हदीस मुस्तफा है। इन्नी अशफाओ यौमल क़ियामते ले उम्मती ले अक्सरा मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मदरिन। फरमाया इतने दरख्त पत्थर ढीले जमीन पर नहीं जितने लोग मेरी शफाअत पे जन्नती बन जाएंगे। तो मैं समझाना यह चाहता था कि जब दो चीजों को कंपेयर किया जाए, मुकाबला किया जाए दो चीजों में, तो एक सिफत का होना दोनों तरफ जरूरी है। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब तेरी आखिरत दुनिया से भी बेहतर है। मतलब क्या? बेहतरी दोनों में है मगर आखिरत उससे भी बढ़ जाएगी। इसी तरह अल्लाह ने यहां फरमाया एक है जमा करना, एक है यार की खुशी पे लुटाना। अब दोनों में से बेहतर कौन? बेहतर कौन? फरमाया खुशी पे खर्च करना, खुशी पे खर्च करना। अब कदर मुश्तरक क्या है? दो चीजों में मुकाबला हुआ ना, खुशी करना और जमा करना। तो ये जो मुकाबला हो रहा है वो कौन सी सिफत है जो मुकाबले में लाई जा रही है? क्या माल का मुकाबला हो रहा है खुशी के साथ? नहीं, खुशी का मुकाबला है खुशी के साथ। ये कदर मुश्तरक है। खुशी का मुकाबला है खुशी का। क्या मतलब? जब माल जमा हो जाए तब भी तो खुशी होती है। जब ढेर लग जाए, जब तजौरियां भर जाएं, तो माल जमा होने पर भी तो खुशी होती है ना। अल्लाह कहता मेरे हबीब मेरे बंदों से कह दे कि जब रब का फजल और रहमत मिले तो खुशियां मनाओ, ताकि दुनिया को मोमिनों का मिजाज मालूम हो जाए, तेरे गुलामों की हालत और कैफियत मालूम हो जाए और उनकी पहचान मालूम हो जाए कि तेरे उम्मती कैसे है, कि उन्हें माल जमा करके इतनी खुशी नहीं होती जितनी मुस्तफा पे लुटा के होती है। ये ईमान वालों का मिजाज ये कुरान बता रहा है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह पाक ने खुशी मनाने का हुक्म दिया और फल यफरहू ये मुतलक है। फरमाया अल्लाह का फजल और रहमत मिले तो खुशियां मनाएं। ये नहीं बताया कैसे मनाएं, ये नहीं बताया कैसे मनाएं खुशियां। इसकी वजह क्या है? अल्लाह पाक हमारे ईमान का इम्तिहान लेना चाहता है। ईमान का इम्तिहान है हमारा। अल्लाह कहता है तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक यार सबसे महबूब न हो जाए। तो जब तुम्हें तुम्हारे अपने बच्चे पैदा होते हैं
तो पड़ोसियों से पूछ के खुशियां मनाते हो? किसी से पूछते हो कि खुशी कैसे मनानी? अल्लाह कहता है मैं खुशी का तरीका नहीं बताता, और जरूरत ही नहीं यार के दीवानों के लिए। मैंने यार देना था, मैंने दे दिया मोमिनों को। अब खुशी का तरीका नहीं बताता, क्यों? जिसके दिल में हकीकी खुशी होगी उसे मनाने के तरीके खुद ही आ जाएंगे। ये बताया जा रहा है। जिसे हकीकी खुशी होती है, और खुशी जब अंदर से फूटती है और जाहिर होती है, तो मनाने के तरीके खुद ही आ जाते हैं। भाई कभी किसी ने पूछा खुशी कैसे मनानी? ये तो इंसानी नेचर की बात, अंदर से फूटती है और पूरे जिस्म पे छा जाती है और फिर जाहिर होने लगती है। हर एक को मनाने के तरीके खुद ही आ जाते हैं। ये हमारे ईमानों का इम्तिहान है कि यार भी मैं दूं और तरीके भी खुशी के मैं बताऊं, फिर तुम्हारे ईमान पे अफसोस। आइए अब मैं आपको सुनाने लगा हूं असहाबे पैगंबर हुजूर की खुशी कैसे मनाते थे। एक बहुत बड़ा सवाल है जो किया जाता है, उसका जवाब याद रख ले तो किसी को यह सवाल दोहराने की भी जरूरत नहीं होगी। वो ये है कि बाज लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को अगर हुजूर की विलादत है तो हुजूर का विसाल भी तो है, कि इस दिन वफात भी तो है हुजूर की। बाज तारीखों में है कि हुजूर इसी दिन फौत हुए। तो हमें कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियां करते हो, आपकी वफात का शोक क्यों नहीं मनाते? ये कहते हैं कि नहीं कहते? मुनाफिकत देखिए कि हम अगर 10 मुहर्रम को इमाम आली मुकाम का जिक्र सुन के गमजदा हो जाएं तो क्या कहते हैं? वो सदियां गुजरी हैं, अब तक सोग मना रहे हैं। इतराज होता है, देखो जी 3 दिन सोग होता है, सदियां गुजर गई, अब तक हुसैन का सोग मना रहे हैं। मुहर्रम में ये, और जब रबीउल अव्वल आ जाए तो कहते हैं कि इस दिन अगर हुजूर का मीलाद है तो वफात भी है, खुशी क्यों मनाते हो, सोग क्यों नहीं मनाते? वहां सोग क्यों मनाते हो, यहां खुशी क्यों मनाते हो? तो पंजाबी में कहते हैं आटा गूंदी हल्दी क्यों पई है। मुनाफिकत देखिए इनकी। और कहते हैं जी हुजूर फौत हुए थे इस दिन, और दीन सहाबियों से चला, और सहाबा तो उस दिन रोए थे, बहुत रोए थे। सहाबा बहुत रोए थे जब हुजूर का विसाल हुआ। तो ये बहुत बड़ा उनका सवाल है कि जब हुजूर फौत हुए इसी दिन 12 रबीउल अव्वल, तो सहाबा रोए थे, और इतना रोए थे कि बाद बेहोश हो गए। और तुम मोहब्बत के दावे करते हुजूर के साथ, सहाबा रोए और तुम हंसो, इस दिन खुशियां मनाओ। ये बहुत बड़ा इतराज है। लो मैं इसकी धज्जियां उड़ाने लगा हूं अल्लाह की तौफीक से। सहाबा इसलिए रोए थे, ताजदार कायनात की जलवागरी 2 हैसियतों में हुई। इस दुनिया में हुजूर तशरीफ लाए तो जलवागरी की 2 हैसियतें थी, 2 एस्पेक्ट थे, 2 पहलू थे, एक रूहानी एक जिस्मानी। एक सूरत रूहानी में जलवागरी थी हुजूर की, और एक सूरत जिस्मानी में जलवागरी थी हुजूर की। जब एक सूरत जिस्म वाली गुम हो गई सहाबा के सामने से, उस पर रोए। वो बिलाल की आजान के वक्त यार जब हुजरा आशा से निकलता था, अब वो निकलना नहीं होगा, उस पे रोए। वो यार जब मदीने की गलियों में निकलता था, नजर आता था जिस्म वाली सूरत, वो अब नजर नहीं आएगी, इसलिए रोए। यार जब गजवे पे जाता था, तवाफ करता था, हम पीछे पीछे होते थे, सहाबा ये सोच सोच के रोए कि अब वो गलियां वीरान हो गई, क्योंकि एक सूरत जिस्मानी ओझल हो गई वफात के साथ,
गुम हो गई थी, इसलिए रोए कि वो सूरत गुम हो गई। सहाबा रोए कि जिस्मानी सूरत गुम हो गई। हम क्यों रोए? हमारे पास जिस्म के साथ तो आए नहीं, रूहानियत के साथ हमें मिले, जिस्म के साथ नहीं मिले। सहाबा इसलिए रोए कि जिस्म आया था, गुम हो गया, रो पड़े। हमारे पास जिस्म के साथ नहीं आए, रूहानी तौर पर आए, और हम शोक क्यों मनाए कि जब से आए हैं कभी गए ही नहीं हैं। हम क्यों रोए? जब से आए हैं कभी गए ही नहीं। अल्लाह अकबर। अब बताऊं कि ताजदार कायनात की आमद पर असहाबे रसूल जश्न कैसे मनाते थे। अच्छा, एक सवाल यह भी होता है कि जब हुजूर मक्के में आए तो किसने मिलाद मनाया? जब मक्के में पैदा हुए उस वक्त जब किसी ने नहीं मनाया, तुम क्यों मनाते हो? यह भी एतराज। एक एतराज यह है कि सहाबा ने झंडियां नहीं लगाई, बैनर नहीं लगाए, तुम क्यों लगाते? जाहिल लोग हैं भाई। कुरान उतर रहा था, नुज़ूल हो रहा था कुरान का, तो कुरान लिखने के लिए कागज नहीं मिलता था, झंडियों के लिए पागलों कहां से लाते? मीटर फिरा हुआ है इनका। खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। सोचने की बात है ना। वो कुरान लिखने के लिए कागज नहीं था, झंडियों के लिए कहां से लाते? और दूसरा कहते हैं जी मक्के में आए जिस दिन किसने मिलाद मनाया? हम कहते हैं नहीं मनाया किसी ने। फिर कहते हैं फिर तुम क्यों मनाते हो? इसीलिए तो मनाते हैं कि उस दिन किसी ने नहीं मनाया, इसीलिए तो मनाते हैं। क्यों? कि जब मक्के में आए थे ताजदार कायनात, मक्के में मोमिन रहते थे या काफिर रहते थे? बोलिए, मोमिन रहते थे या काफिर रहते थे? काफिरों से भरा था ना। तो हम इसीलिए मनाते हैं, उन्होंने उसी लिए नहीं मनाया, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मिलादे मुस्तफा काफिरों का नहीं, मोमिनों का तरीका है। आप उलमा से सुनते रहते हैं जब हुजूर का मिलाद हुआ काबे पर झंडे लगे थे, काबे पर झंडे लगे थे, बुतखानों के जलते चिराग भी बुझ गए। हुआ ना? सुनते हैं ना आप? बुतकदों के चिराग बुझ गए, बुत गिर गए जमीन पर और टुकड़े हो गए बुत जब हुजूर का मिलाद हुआ। मगर काबे पर हजरत आमिना कहती हैं झंडा लहरा रहा था। बुत कदों के बुत गिर गए, चिराग बुझ गए। क्यों? वो कुफर के अड्डे थे। काबे पर झंडा मिलाद का क्यों लगा? ये ईमान का मरकज था। आप लोग कहते हैं भाई ये भी मस्जिद है, ये लखन रोड पर दाखिल हो एक और भी बहुत बड़ा मदरसा और मस्जिद। आप कहते हैं यहां क्यों चिरागा है, वहां क्यों नहीं होता? सुनो, ये कुफर और इस्लाम का मिजाज तब से अब तक आ रहा है कि जब मिलादे मुस्तफा का वक्त आए, कुफर की अड्डों पे मौत तारी होती है, ईमान के मरकज पे बाहर आ जाती है।
तुझे क्या खबर जालिम मकाम मुस्तफा क्या है। वो एक रात चरागा हुआ जमाने में, मिलाद की रात थी, वो एक रात चरागा हुआ जमाने में, हवा भी हो गई शामिल दिए जलाने में। हवा चराग बुझाती है, मगर मिलाद की रात ये चराग जला रही थी कि ताजदारे कायनात तशरीफ ले आए। जब मक्के में आए किसी ने नहीं मिलाया, किसी ने नहीं मनाया मिलाद। जब मदीने में गए अब आमद के जश्न मनाए जा रहे हैं। अब सुनिए, जब ताजदारे कायनात सूए मदीना चल पड़े हिजरत करके, तो मदीना वालों के लिए ये आमद रसूल का वक्त था ना। उन्होंने सोचा हुजूर की आमद के जश्न कैसे मनाएं। ताजदारे कायनात जलवगर होने वाले आका का इस्तिकबाल करना है, आमद मुस्तफा की खुशी मनानी है। बड़ों ने तो जो प्रोग्राम बनाए सो बनाए, आओ तुम्हें तरखानों की बच्चियों की तरफ ले जाऊं। जिस रास्ते से आ रहे थे हुजूर, पहला मोहल्ला आता था बनी नज्जार का, वहां तरखान रहते थे। आका को कलमा पढ़ने वाले सिहाबियात, उनकी बच्चियां थीं। उन्होंने देखा बड़े प्रोग्राम बना रहे हैं हुजूर के इस्तिकबाल का, तो हम भी तो कलमा पढ़ती हैं, हमारे भी तो आका आ रहे हैं, तो हम आमद का जश्न कैसे मनाएं। वो आपको याद है ना, तलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई अय्युहल मबूसु फीना जित बिल अमरिल मुताई। ये उन्होंने पढ़ा था। मैं इसकी बैकग्राउंड्स बताने लगा हूं आपको, और यह आज तक आपने सुनी नहीं होगी। मैं सोचता रहा कि इमामुल अंबिया मक्का से चल पड़े थे मदीना की तरफ, 300 मील का सफर था। उस वक्त कोई मोबाइल फोन तो नहीं थे, उस वक्त कोई पीटीसीएल का इंतजाम तो नहीं था। एक खबर उड़ी हुई थी कि ताजदारे कायनात चल पड़े हैं सूए मदीना और किसी दिन पहुंचेंगे। न घड़ियां थी, न मोबाइल, न टेलीफोन, न और कोई जरिया था। घरों में बातें होती थी। हुजूर चल पड़े हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे। तारीखें उठाएं, मदीना के लोग काम काज से जल्दी फारिग होकर चले जाते उन पहाड़ियों की तरफ जो मक्के की तरफ से मौजूद थी। तो पहाड़ियों पे चढ़ जाते, कुछ खजूरों की बुलंदियों पे चढ़ जाते और दिन भर यार का रास्ता तकते रहते कि जाने कब आएंगे हुजूर। सिर्फ एक खबर उड़ी हुई थी ना, तो ये बच्चियां अचानक जमा होकर वो तराना कैसे पढ़ने लगी, इसका पस मंजर सुनाना चाहता हूं। यानी जो मेरी अक्ल में आता, ऐसा ही हुआ होगा कि किसी बच्ची ने घर में आटा गूंदते हुए मां से सुन लिया था कि हुजूर चल पड़े हैं और किसी दिन आने वाले। किसी ने बर्तन मांजते हुए बाप से सुना होगा कि अल्लाह का हबीब आने वाला। किसी ने चूल्हे में आग जलाते हुए सुन लिया होगा कि हुजूर आने वाले। फिर वो छोटी छोटी बच्चियां, सहेलियां इकट्ठी हुई होंगी, सुना है कि हुजूर चल पड़े। बड़े तो खुशियों के इंतजाम कर रहे हैं, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। सारी सहेलियां मिली होंगी कि हम क्या करें। किसी ने कहा होगा शेर मैं तलाश करूंगी, फिर किसी ने कहा होगा कि तर्ज मैं बनाऊंगी, फिर कोई टाइम मुकर्रर हुआ होगा कि उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी। भाई अपने अपने घरों से फारिग होकर मां बाप से इजाजत लेकर निकली होगी। तो आज की बच्चियां तो नहीं, फिर किसी जगह ट्रेनिंग भी की होगी। ये सारा माहौल बन गया होगा। फिर किसी बच्ची ने सवाल उठाया होगा, इमामुल अंबिया तो अचानक आएंगे, न घड़ियां हैं न टेलीफोन,
तो हर एक अपने घर में होगी, एक जगह पे जमा होकर यार का इस्तिकबाल कैसे करेंगे? फिर किसी ने जिम्मेदारी ली होगी कि मैं बड़ी तेज दौड़ती हूं, मुझ पे छोड़ दो, मैं घर घर दस्तक दूंगी, कमली वाला आ गया। लोगों फिर मैं मुस्तफा की सवारी पहुंची होगी, फिर छोटी छोटी बच्चियां, फिर एक बच्ची दौड़ी होगी, दरवाजे बजाए होंगे, सकीना निकलो, ज़ैनब आओ, खदीजा आओ, वो घड़ी आन पहुंची है जिसकी तैयारी कर ली थी। फिर मासूम बच्चियां घरों से दौड़ी होगी, फिर उस टीले पे चढ़ी होगी जो आज तक है, मैंने आंखों से देखा है। फिर जब बच्चे दौड़ते हैं तो सांस फूलता है, फिर दिल धड़कता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं। फिर उन धड़कते हुए दिलों के साथ सहाबियों की बेटियों ने मुस्तफा का चेहरा तक कर पड़ा होगा तलाल बद्र अलैना। कितने दिलों की मासूम धड़कनें इन शेरों में मिल गई होगी, और कितने शौक के रंग चेहरों पे चढ़ गए होंगे, और देख कर कहती थी तलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल बदाई वजब शुक्र अलैना, हम पे 14वीं का चांद निकल आया है, 14वीं का चांद। क्या कहती है? तलाल बद्र अलैना, हम पे 14वीं का चांद निकला है। ये भूल गई हमारे जैसा आया है, क्योंकि सहाबियों की थी, वहाबियों की न थी। कहती है वजब शुक्र अलैना, इस चांद के तुलू होने पर शुक्र खुदा हम पे वाजिब हो गया। अय्युहल मबूसु फीना जिअत बिरमलिल मुताई, सुनो, हर तारीफ पढ़ लो, ताजदारे कायनात सवारी से उतर आए। तरखानों की बेटियां थीं, जात कमजोर लोगों की थी। अबू अय्यूब घर में इंतजार कर रहा था, मगर आका ने सर पे हाथ रखा, फरमाया और तरखानों की बेटियों, जाना तो आगे था, अब 1 हफ्ते के लिए मोहम्मद तुम्हारा मेहमान बन रहा। कोई ऐसा मामला हुआ होगा तो इकट्ठी हुई होंगी ना। अल्लाह अकबर। अब ये तो आगे इस्तिकबाल हुआ, एक साथ भी हुजूर के जुलूस जा रहा था, साथ भी जुलूस जा रहा था। अब लंबे वाकयात हैं, क्योंकि मैंने और भी जगह पे खिताब करना है। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि जब दाखिल हो गए मदीने में हुजूर, तो सहाबी क्या कहते हैं कि हुजूर की आमद पर जश्न कैसा था। दो कहते हैं ये जश्न कहां से निकाला तुमने। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं कान अल यौमुल लज़ी दखल फी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनता अदा मिनहा कुल्लु शै। हमारे चिराग रोशन देखकर तुम्हारे ईमान के बुझने लगते हैं, हमारे कुमकुमे देखकर तुम जलने लगते हो। सहाबी रसूल कहते हैं जिस दिन मदीने की जमीन पर मुस्तफा ने कदम रखा, आज मदीने की मिट्टी भी नूर देने लगी थी। अदा मिनहा कुल्ल शै, मुस्तफा की आमद की खुशी में हर शय चमक गई थी। ये हजरत अनस कहते हैं। इब्ने अबी खैसमा हुजूर के दूसरे सहाबी, वो कहते हैं शहीद तो अनस की सुनी, मेरी भी सुनो, मैं भी वहीं पे था। कहते हैं शहीद तो यौम दखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनता फलम अरा यौमन अहसन मिनहु वला अदवा, जिस दिन आका मदीने में आए उस दिन से ज्यादा नूर वाला दिन मैंने कभी नहीं देखा, उस दिन से ज्यादा रोशन दिन मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा।
फिर अनस बोल उठे, कहते एक बात रह गई वो भी सुन लो। कहते लम्मा कदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना लाइबतिल हबशतु बिहराबिहा फरहन बिकुदुमिही। सहाबी रसूल कह रहे हैं, यानी लफ्जों का तर्जुमा ये है मुस्तफा की आमद की खुशी में। हजरत अनस कहते हैं मदीने के अमीर लोग जिनका मदीना वतन था, जिनके घर थे मदीने में, उन्होंने अपने घर सजाए थे। जिनकी गलियां थी गलियां सजाई थी, मगर कुछ हबशी गुलाम बिलाल की बिरादरी के लोग रजी अल्लाह ताला, वो उनके घरों में रहते थे गुलाम बन के। ना उनके घर थे ना उनकी गलियां थी। उन्होंने सोचा हमारा भी तो रसूल आ रहा है, हम कैसे खुशी मनाएं? घर कोई नहीं, गलियां कोई नहीं, क्या करें? तो हजरत अनस कहते हैं लाइबतिल हबशतु बिहराबिहा, वो काली रंगत वाले लोग वो छड़ियां लेके निकल आए, खुश्क डंडे लेके निकल आए। मुस्तफा की सवारी के आगे आगे डंडों पे डंडे मारकर आवाज पैदा करते थे। उधर लाठियां टकराते थे, उधर यार की सवारी के आगे नाचते फिरते थे। मुस्तफा की आमद की खुशी में, और हर वक्त पर कहते थे मुहम्मदुन अब्दुन साले, मुहम्मदुन अब्दुन साले, मुहम्मदुन अब्दुन साले। अल्लाहु अकबर। दोस्तान मुकर्रम, इस अंदाज से ताजदार कायनात की आमद की खुशी असहाबे पैगंबर मनाते थे। हजरत हाशिम ठटवी ठट्ठा हैदराबाद में, सिंध में बहुत बड़ी हस्ती गुजरे हैं। आप उन लोगों में से हैं कि जो हुजूर की जालियों के सामने गए और जाके अस्सलामु अलैकुम कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का, तो सारी दुनिया ने सुना हुजूर ने इनके सलाम का जवाब दिया। सारी दुनिया ने सुना। ये बयान करते हैं, अब अपनी बात है ये किसी और की, बयान करते हैं ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालत ख्वाब में मैंने हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपकी विलादत की खुशियां करते हैं, तो या रसूल अल्लाह आपका रिएक्शन और रद्द अमल क्या होता है? जो खुशी मनाए उसके बारे में आपके जज्बात क्या है गुलाम के बारे में? हाशिम टटवी कहते हुजूर ने 2 लफ्जों में जवाब दिया। क्या खूबसूरत जवाब! फरमाया हाशिम मेरी उम्मत को बता देना, मन फरेह बिना फरेहना बिही, जो हमारी आमद पर हमसे खुश है हम अपने उस गुलाम से खुश हैं। फरमाया जो हमसे खुश है हम अपने गुलाम से खुश हैं। ताजदार कायनात की आमद की खुशियां सिर्फ इंसानों ने नहीं मनाई। अल्लामा सयूती लिखते हैं, कौन सयूती? जिन्हें 120 बार जागते हुए हुजूर का दीदार नसीब हुआ है। अंधों की क्या सुनते हो? जिन्होंने देखा उनसे पूछो। इमाम सयूती कहते हैं कि जब ताजदार कायनात की विलादत हो गई तो जंगल के दरख्तों पर खलबली मच गई, झाड़ियां हिलने लगी, दरिंदे निकले झाड़ियों से, परिंदे उड़े दरख्त की टहनियों से मशरिक के मगरिब की तरफ, मगरिब के मशरिक की तरफ, दरिंदे शिमाल से जुनूब की तरफ भागे। जब मिले आपस में तो एक दूसरे को मुबारकें देने लगे। ओ मुबारक हो, कमली वाला आ गया है, कमली वाला आ गया। कुछ बच्चे थे दरिंदों परिंदों के, उन्होंने बड़ों से पूछा, उन्होंने कहा नबी तो और भी आए थे मगर तुमने कभी मुबारकें नहीं दी, ये कौन आया है जिसकी मुबारक दे रहे हो? तो उनके बड़ों ने कहा नादान, वो जो पहले नबी आए थे वो सिर्फ इंसानों के नबी थे, आज जो आमिना के हुजरे में उतरा है ये तेरा भी नबी है मेरा भी नबी है। ताजदार कायनात की आमद की खुशियां दरिंदों ने की है, परिंदों ने की है। आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं,
दरिंदे भी जानदार हैं, परिंदे भी जानदार। जब हजरत हलीमा ने ताजदारे कायनात को हजरत आमिना से लिया और भी दाइयां बच्चे लेके चल पड़ी, जब हुजूर को हाथों पे लिया हजरत हलीमा ने, जब वापस आने लगी अपने घर की तरफ, खामन ने कहा जब इतना लंबा सफर करके आ ही गए तो क्यों ना काबे का तवाफ करके चले। काबे में आ गए हुजूर को लेकर। मैं तो कहता हूं आए नहीं, लाए गए थे। और तवाफ कहां से शुरू करते हैं? हजर अस्वद चूम कर तवाफ शुरू होता है। हजरत हलीमा सादिया के हाथों पर खुदा का नन्ना रसूल हलीमा खामद के साथ बड़ी हजर अस्वद की तरफ के चूम कर काबे का तवाफ शुरू करे। बड़े बड़े मुहद्दिसीन लिखते हैं फलम्मा जात बहील अल हजर अस्वद फखरज मिन मकानिही फकब्बलहू। इससे पहले कि हलीमा हजर अस्वद चूमती, आमद मुस्तफा की खुशी में पत्थर काबे से निकलकर मुस्तफा को चूमने लग गया। इससे पहले कि मैं पत्थर चूमती, हलीमा कहती है पत्थर काबे से निकला और मुस्तफा को चूमने लग गया। पत्थर हुजूर को चूमने लग गया। अल्लाह अकबर। पत्थर हमें एक सबक दे रहा है। कहता नादान, मुझसे बेहतर घर किसका है, मुझसे बेहतर जगह किसकी है। तो जब मैं मुस्तफा की आमद की खुशी में काबा छोड़ देता हूं, 12 रबीउल अव्वल को तुम अपने घर क्यों नहीं छोड़ते, अपने कारोबार क्यों नहीं छोड़ते। मुझसे बेहतर घर किसका है। आमद मुस्तफा की खुशी में पत्थर काबे से निकलकर हुजूर को चूमने लग गए। और फिर जब आका बड़े हुए तो हुजूर ने पत्थर चूम लिया। पत्थर चूमा हुजूर ने। क्यों? फरमाया हजर अस्वद याद कर, बचपन में तूने मुझे चूमा था, अब मैं बदला देना लगा, अब मेरा बदला मिलने वाला है तुझे। अब मैंने होंठ रख दिए तुम पर, अब मेरा बदला देखना। अब मेरा अबू बकर भी तुम्हें चूमेगा, अब मेरा उमर उस्मान अली भी चूमेगा, अब मेरी फातिमा भी चूमेगी, अब कयामत तक मेरा हर गुलाम चूमेगा, ताकि दुनिया को पता चल जाए रसूल बदले इसी तरह चुकाता है। आखिरी बात समझाने लगा हुजूर के गुलामों, जब मुस्तफा पत्थर का बदला भी नहीं रखते, उसने तो चंद बार चूमा था, कितने बोसे दिलवाए बदले में। पत्थर के चंद बोसों का बदला कितने बोसे दिलवाए हुजूर ने, और वो तो पत्थर था। उस गुलाम का क्या हाल होगा जो बचपन से बुढ़ापे तक मुस्तफा पे सलाम पढ़ता रहा। मदीने से कितने जवाब आते होंगे। थकी है फिक्र रसा और मदा बाकी है, कलम है आबला पा और मदा बाकी है, तमाम उम्र कहा और मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ और मदा बाकी है, सफीना चाहिए इस बहर बीकरा के लिए। मैं एक बार फिर हजरत अल्लामा कारी खालिद महमूद ज़िया साहिब, बज़्म आशिकान रसूल के जुमला कारकुनान और आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूं कि इस मजलिस में इतनी मोहब्बत से तशरीफ लाए। अल्लाह पाक इस मरकज को आबाद रखे, इसके आबाद करने वालों को दारैन की आबादियां, बरकतें और नेमतें अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।